बिटकॉइन एसआईपी से रिलेटेड कुछ ऐसे हिडन रिस्क हैं जो आपको बताए नहीं जाते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी बिटकॉइन में एसआईपी कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपको कभी ध्यान में भी नहीं आई होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं जहां पे 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर आप बिटकॉइन में एसआईपी करोगे तो आप कैसे करोगे? आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का यूज करके करोगे। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहां पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और वो है नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। यानी अगर जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसकी जो प्राइवेट कीज हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो आप उस क्रिप्टो करेंसी के ओनर ही नहीं है। तो अगर आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं तो क्या उसकी प्राइवेट की आपको मिलती है? ज्यादातर केस में नहीं मिलती है और उसकी जो प्राइवेट कीज होती हैं वो पर्टिकुलर एक्सचेंज अपने पास ही रखता है। तो इसका मतलब है कि उसकी प्राइवेट कीज अगर उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के पास है तो उसका जो ओनर है वो पर्टिकुलर एक्सचेंज ही है, आप नहीं है। आई नो ये थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगा होगा कि ये प्राइवेट की क्या होती है, क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो चलिए इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो इस लॉकर में रखी गई है। इसे एक लॉकर की तरह समझ लीजिए। अब यहां पर अगर ये एक लॉकर है तो इसकी ना दो तरह की कीज होती हैं। एक होती है इसकी पब्लिक की। पब्लिक की आप किसी को भी बता सकते हैं क्योंकि पब्लिक की का यूज करके कोई आपको इस क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल सकता है। तो जैसे मान लीजिए लॉकर में अगर थोड़ी सी जगह दे रखी है उसके अंदर पैसे डालने के लिए, तो वो जगह क्या है? वो एक पब्लिक की है जिसका यूज करके कोई इसमें पैसे डाल सकता है। लेकिन क्या जिसने पैसे डाले हैं वो पैसे निकाल सकता है? नहीं, वो पैसे नहीं निकाल सकता। पैसे निकालने के लिए जो इस लॉकर का ओनर होगा उसके पास क्या होगा? उसके पास अपनी एक प्राइवेट की होगी। वो उस प्राइवेट की का यूज करेगा, इस लॉकर को ओपन करेगा और उसके बाद जो भी इसमें क्रिप्टो करेंसी पड़ी है वो उसको निकाल सकता है। तो यानी पब्लिक की क्या होती है? पब्लिक की एक तरह से आप इसको अपने बैंक अकाउंट का नंबर समझ सकते हैं जिसका यूज करके कोई भी आपको पेमेंट कर सकता है अगर उसके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर है। लेकिन अगर किसी के पास आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड है, आपके यूपीआई का पासवर्ड है, तो वो एक तरह से आपकी प्राइवेट की है जिसका यूज करके इस पैसे को निकाला जा सकता है। अब देखिए, बैंक अकाउंट के केस में अगर किसी ने आपकी प्राइवेट की या बैंक अकाउंट का पासवर्ड उसको पता चल भी गया और उसने आपका पैसा निकाल भी लिया, तो इस जगह पर गवर्नमेंट को पता है, सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि वो पैसा आपका है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे स्पेशल फीचर है वो क्या है? वो ये है कि वो एनोनिमस होती है। यानी उसमें ये नहीं पता होता कि वो क्रिप्टो करेंसी किसने किसको दी है, किसने किसको ली है, किसने बेची है, किसी ने दान की है, किसने खरीदी है, कुछ नहीं पता होता। उसमें सिर्फ इतना पता होता है कि जिसके पास इसकी चाबी है वो इसका मालिक है। अगर उसके पास चाबी नहीं है और वो चाबी दूसरे के पास चली जाती है तो वो उसका मालिक हो जाता है। यानी यहां पर जो प्राइवेट की होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये जो प्राइवेट की है यही सबसे बड़ा सबूत है कि आप इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के ओनर हैं। लेकिन क्योंकि जब आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं तो यहां पर आपको कोई भी प्राइवेट की ज्यादातर केस में नहीं दी जाती है, इसलिए उसकी जो एक्चुअल ओनरशिप है वो उस क्रिप्टो एक्सचेंज के पास ही है। आप बस आंख बंद करके उस क्रिप्टो एक्सचेंज पे भरोसा करके बैठे हो कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज आपका पैसा आपको लौटा देगा या जब आप सेल करना चाहोगे तब वो आपको बेच के आपको पैसा दे देगा। अब देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए 1 महीने 2 महीने 2-4 साल के लिए अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जब एसआईपी की बात आती है तो वो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो इस टाइम पर अगर आपकी प्राइवेट की आपके पास नहीं है तो 10 साल बाद तो क्या होगा कोई नहीं जानता है क्रिप्टो करेंसी में। और इतने लंबे टाइम के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपका जो एक्सचेंज है वो आपको धोखा दे दे, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो इन्वेस्ट किया होगा वो भी गायब हो जाएगा। यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 क्रिप्टो करेंसी है ना, तो उन 100 क्रिप्टो
क्रिप्टो करेंसी की 100 प्राइवेट कीज होंगी और ये प्राइवेट की भी बहुत लंबे लंबे से ऐसे अल्फाबेट्स पासवर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत बड़ा ये नंबर होगा जो कि आप याद भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो सबसे सही तरीका होता है अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने का, वो होता है क्रिप्टो वॉलेट के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना। और क्रिप्टो वॉलेट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉट वॉलेट जो कि ऑनलाइन वॉलेट होता है जिसमें थोड़ा बहुत हैकिंग का खतरा रहता है, और दूसरे होते हैं कोल्ड वॉलेट जो कि बेसिकली पेन ड्राइव जैसे होते हैं। और अगर आपने अपने कोल्ड वॉलेट के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी रख दी है तो इस केस में समझ लीजिए कि उसको हैक भी नहीं किया जा सकता। तो सबसे जो सेफ तरीका होता है अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने का, वो होता है क्रिप्टो वॉलेट के अंदर होल्ड करना। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो इसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अब चलिए, ये तो आपको समझ आ गया है कि आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी अपने क्रिप्टो वॉलेट में रखनी चाहिए, तभी आपकी वो मानी जाएगी, अदरवाइज वो उस क्रिप्टो एक्सचेंज की है। लेकिन देखिए, जब हम बिटकॉइन में एसआईपी की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि एसआईपी को ना, अगर एसआईपी की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या जाता है, हमारे माइंड में जाता है सेफ्टी। हमें लगता है कि हम एसआईपी कर रहे हैं तो हमारा पैसा सेफ रहेगा, और जो मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो इसको हम एवरेज आउट कर सकेंगे। अब देखिए, शुरुआत में मैंने जो कैलकुलेशन की थी उसमें मैंने बड़े आराम से यहां पर लिख दिया कि आपको 30% के CAGR रिटर्न्स मिल जाएंगे, वो भी मैं अगले 30 साल की बात यहां खड़े खड़े कर चुका हूं, जबकि बिटकॉइन को आए ही अभी 16 साल हुए हैं और इनिशियली उसने कई बार बहुत बड़े मूवमेंट दिए, उसके बाद बिटकॉइन कई बार 30, 40, 50% भी क्रैश हुआ है। अब अगर हम पास्ट के हिसाब से देख लें तो वहां पे तो बिटकॉइन ने 60% के भी रिटर्न्स दिए होंगे, लेकिन वो उसका इनिशियल फेज था। आज बिटकॉइन उसी वैल्यू से बढ़ पाएगा, इसके चांसेस कम है। तो यहां पर जो मैं आपको ये 30% का एग्जांपल देके चल रहा था ना, ये सुनने में देखने में तो अच्छा लगता है, और इवन मैंने तो सिर्फ 30% की बात की है, लोग तो 50%, 60% एनुअली CAGR% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं और 10 करोड़, 20 करोड़, 50, 100 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। जिस वजह से होता क्या है कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है तो वो साइकोलॉजिकली क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं मुझे एक दिन पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहां पर रिस्क की कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, अगर बिटकॉइन 30% CAGR के रिटर्न्स दे सकता है ना, तो अगले 2-3 साल में हो सकता है कि 20, 30, 40, 50, 60, 70% क्रैश भी कर जाए और 2-3 साल में ही आपका पैसा अच्छा खासा गिर भी जाए। ये होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी पॉसिबल है, और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। यानी सिंपल सी बात है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ज्यादा रिस्की है, तो उसको एसआईपी की तरह सेफ वाली सोच के साथ मत चलो। इसके बाद देखिए, जब क्रिप्टो एक्सचेंज की बात आ रही थी तो यहां पर एक चीज मैं बताना आपको भूल गया था, वो ये था सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ है वो है हैकिंग की। बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज है जो हैक होने के बाद बर्बाद हो चुके हैं। WazirX का एग्जांपल आपने सुना ही होगा, ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज था। इवन बहुत सारे लोगों ने इसको प्रमोट भी किया था और बहुत सारे लोग इसको यूज करते थे, लेकिन सिर्फ एक दिन के अंदर ही WazirX हैक हो गया और उसमें जो भी क्रिप्टो करेंसी थी, लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट थी, वो सब जीरो हो गई। लोगों ने जो पैसा लगाया था वो भी उन्हें वापस नहीं मिल सका है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले ही एक बायबिट नाम का क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसमें भी एक अच्छा खासा हैक हुआ था। तो हो सकता है कि आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करके आप सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहें और एक दिन जाके वो एक्सचेंज हैक हो जाए, और यहां पर कोई भी सेबी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। तो इस केस में भले ही आपके 10 करोड़, 20 करोड़ के 100 करोड़ रुपए भी होंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अगर आप बिटकॉइन में एसआईपी करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करनी है या फिर नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको रिस्क समझा रहा हूं। तो अब समझते हैं कि किस केस में आपको एसआईपी करनी चाहिए बिटकॉइन में। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको ये सारे रिस्क समझ आ चुके हैं कि मैं बिटकॉइन में एसआईपी करूंगा तो मेरा सारा पैसा डूब भी सकता है, और उस रिस्क को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्रिप्टो वॉलेट में, अपने पर्सनल वॉलेट में अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके। अगर आप ये करने के लिए रेडी हैं तो इस जगह पर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑलरेडी कई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास अपना इमरजेंसी फंड है, अच्छी खासी आपकी इनकम है, जिसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसा है जिसके ऊपर आप बड़े रिटर्न्स के लिए, बड़े रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो यहां पर भी आप बिटकॉइन एसआईपी को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं, उसका लिंक
लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।